फवाद, जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन, कल तक कोई सोच नहीं रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन का जो एक तो मार्जिन, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो 84 रन का मार्जिन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 118 रन से कामयाबी हासिल की। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, क्या हो गया है रावलपिंडी की टीम को? अगर पहला मैच होता एक साहब तो कह सकते थे कि रावलपिंडी जो है गलत खेली, खराब खेली, जिनकी वजह से वो खेलते ही ऐसे आ रही हैं। उनके साथ तो प्रॉब्लम ये थी कि वो तो क्लिक ही नहीं कर पाए। वो एक मैच आई थिंक मेरे ख्याल से गलती से जीत गए शायद तो इसलिए तो क्योंकि वरना तो ये एक मैच भी ये तो 10 के 10 मैच हार जाते। पर खैर क्रेडिट देना पड़ेगा हैदराबाद को, क्योंकि जब हम कल भी बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि देखेंगे टॉस बहुत वाइटल है और वही हुआ और टॉस देखें वाइटल था, लेकिन टॉस हारे और वो पहले जो है बैटिंग उनको मिली, बट उनके लिए वो सही साबित हो गया, मेरे ख्याल से ज्यादा सही साबित हो गया, क्योंकि मे बी अगर वो 180 190 करते तो वो 10 ओवर में करना मुश्किल होता उनको। बट ये जो 80-84 रन का तो 244 रन बहुत कर दिए, तो उन्होंने 244 रन जिस तरह से उन्होंने किया, जैसे मां सदाकत ने शुरुआत की, फिर उस्मान का नंबर चेंज किया, आज उन्होंने उनको 3 नंबर भेजा, फिर सैम अय्यूब को फिर नीचे चौथे पे किया, उससे नहीं परफॉर्म हुआ, बट फिर स्टिल परेरा ने बड़ी अच्छी 30 बॉल में 50 रन किए। मैक्सवेल जैसे आपने कहा उसने सही टाइम पे क्लिक किया, जैसे आपने बताया 4 मैचों में उसके 26 रन थे, तो एक 70 रन की उसने एक इनिंग खेली है, जिसकी वजह से उसकी टीम जो है एक तरह से क्वालिफाई भी किया। बट इधर जैसे ऐसी टीमें जब ऊपर आती है ना, जहां पर अगर आप शुरू के 4 मैच देखें तो 4 के 4 हारे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था यार ये 1-2 मैच भी जीता तो बहुत है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था प्ले ऑफ में पहुंचेगा। और कल भी हम यही बात करते थे कि यार इन लोगों के लिए मुश्किल, लाहौर बहुत इजी बैठा हुआ है, तो लेकिन मैंने यही कहा था कि पार्टी किसी की भी खराब हो सकती है, तो जो है बैग किसी के भी पैक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर के बैग अब पैक हो गए और इनके बैग भी पैक हुए, क्योंकि इनको अब लाहौर जाके खेलना है। एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कहा हमें 2-3 दिन मिलेंगे आराम के और हम प्ले ऑफ की तैयारी करेंगे। मैंने खुद सुनी उनकी गुफ्तगू, आप इतने वो कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि कोई तवक्को नहीं कर रहा था ना फवाद। और आप समझते हैं एज अ बैट्समैन कि ये रिजवान का फैसला दुरुस्त था एक ऐसे करंट मैच में कि टॉस जीतकर उनको खिला दें? मेरे ख्याल से मैं भी अगर एज अ कैप्टन हूं तो मैं यही करता कि टॉस जीतकर उनको बैटिंग ही कराता है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं। क्योंकि देखें आप कुछ भी करते 170 180 पे आउट कर लेते, 200 पे आउट कर लेते, तो एटलीस्ट हम लोग 140-45 तो कर ही जाते हैं ना, तो दूसरी टीम जो है वैसी ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाती। किसी ने नहीं सोचा था कि हैदराबाद जैसी टीम जो ठीक है अगर लास्ट मैचेस देखें तो बहुत अच्छा खेले, 215 रन भी चेस किए उन्होंने, लेकिन 244 रन कर जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो सिचुएशन इनकी बुरी नहीं थी, जब रिजवान ने एक शॉट मारा उसके बाद से काम खराब, वरना तो 5 ओवर में 50 रन थे इनके, तो रन तो बुरे नहीं थे। उसके बाद जो आए कामरान गुलाम आए या जो भी जितने भी इनके प्लेयर है, उन्होंने बहुत ही गंदे शॉट्स मारे हैं। अगर आप सोचते तो आप ये देख सकते हैं चलो यार हम लेट तक लेके तो जाएं, सामने पहले ऑल आउट हो गए। एग्जैक्टली उस्मान ख्वाजा भी तो खेल रहा था उसके साथ, एग्जैक्टली उसका साथ तो देते कोई, किसी को मतलब ऐसी नजर आया कि किसी को चाह नहीं है बैटिंग करने की। सही, किसी को चाह नहीं थी बैटिंग करने की। लेकिन अगर आप समी इसको ओवरऑल हम एनालाइज करें, रावलपिंडी की टीम में बड़े बड़े नाम शामिल थे। सायम अय्यूब 12 करोड़ से ज्यादा रुपए के महंगे तरीन खिलाड़ी थे। फिर उसके अलावा उनके जो दीगर खिलाड़ी थे, जिस तरीके से उनकी टीम में मैक्सवेल थे, मार्नोस, लबुशेन इनिंग्स ओपन कर रहे थे। ओवरऑल आप अगर देखें तो आप वजह क्या समझते हैं रावलपिंडी के डाउनफॉल की, कि वो 10 में से 9 मैच हारना? डाउनफॉल की देखिए मेन वजह हम शुरू से बात करते आ रहे थे, कोई मेथड नज़र नहीं आ रहा था, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था, फिर जिस स्टाइल ऑफ प्ले से खेल रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप बात करें बैटिंग की, ओपनर मुश्किल में रहे स्टार्ट अच्छा देने में, बॉलर की अगर आप बात करें मुश्किल रही इनको नए बॉल से शुरू में स्पेशली अर्ली ऑन विकेट लेने की, और एंड में भी कंसीड करते गए रन। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ना बैटिंग ना बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देगी जिसकी वजह वो मैच जीते, और थ्रू आउट बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा ये पूरा सीजन इनके लिए कि एक ही मैच जीत सके। और फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें, सभी बेन सीयर्स को खिलाया न्यूजीलैंड के, मोहम्मद आमिर से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। 10 मैचों में उनकी 12 विकेटें, लेकिन उनकी इस 12 विकेटों का फायदा क्या हुआ? टीम तो 9 मैच हार गई। आज 4 ओवर में 57 रन, आज लग ही नहीं रहा था कि वो मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं। अगर आप ये देखें मोहम्मद आमिर का चार्ट कि पहले मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, दूसरे में 2 विकेटें, फिर 2 विकेटें, फिर 2, इस तरह आप उनकी कारकर्दगी देखें। 49 रन पहले मैच में, फिर आज 57 रन। फिर जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जिस पर बहुत रिलाय कर रही थी
उनकी टीम, वो तो इतनी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर की परफॉर्मेंस नहीं इतनी अच्छी रही, लेकिन अगर आप इसके साथ वाले बॉलर की अगर परफॉर्मेंस देखें वो इससे भी खराब है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इनकी बॉलिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल मैं जो बता रहा हूँ, उनको शुरू से प्लानिंग में प्रॉब्लम हुई है, फिर जिस तरह से प्लेयर सिलेक्शन किए हैं, जो पिक किए हैं, वहां से फिर इनको कोई मुतबादिल मिला नहीं और एक दो प्लेयर इंजर्ड हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से खेलते आ रहे थे, हालांकि बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम में भी, लेकिन वो थ्रू आउट ग्राउंड में आके नहीं करता परफॉर्म। फवाद, साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा रिलाय कर रही थी उन पर रावलपिंडीज की टीम, और साइम अयूब ने अपनी पोजीशन भी बेहतर बनाई थी जो पास की परफॉर्मेंस है, लेकिन साइम अयूब एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही, मायूस कुन रहे वो अपनी टीम के लिए। देखिए चलता आ रहा है कि अगर आप देखें तो अगर आप, मैंने उनके एक आध इंटरव्यू सुना है तो वो कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए आपको कुछ मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखें बात ये कहते हैं अगर सब ठीक है तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप डिलीवर नहीं कर रहे, इवन अब आप बॉलिंग में भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो एक जहां से आप थोड़ा थोड़ा आप कह लें कि सिंपैथी आपको मिल जाती, चलो यार बॉलिंग में तो कर रहे, आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपसे बैटिंग में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हो रहा। आप ये कहना चलो आप 30-30 भी कर रहे हो, ठीक है यार 30 कर लेते हैं, 10-12 करके, मतलब आप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यस मैं मानता हूँ। देखिए अब मैक्सवेल का भी अगर देखें हम बात करें, 4 में 26 ही थे ना, एक ही 70 किया, बट उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर कंसिस्टेंट ना हो टीम के लिए, फ्रेंचाइज को फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, वरना ये मैचेस आराम से ये जीते। ऐसे अगर सैम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब फॉर्म में थोड़े से भी फॉर्म में होते तो मेरे ख्याल से उनको उनकी फ्रेंचाइज को आखिरी मैच तक नहीं क्वालिफाई करने के लिए वेट करना पड़ता। अगर वो फॉर्म में होते तो ये लोग जल्दी क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि इनकी बैटिंग ऐसी है, क्योंकि मां सदाकत है, फिर उस्मान खान है। देखिए उस्मान खान से भी रन नहीं हुए थे शुरू में, अगर आप देखें तब ये कहते, लेकिन उसकी 3 इनिंग्स उठा के देख लें, एक उसने 60 कर लिया, एक उसने 100 किया, एक उसने जो है 25 किया, तो उसकी ये इनिंग देख लें कि 200 रन कर गया वो 3 इनिंग्स में। आपको भी ऐसा चाहिए कि ठीक है फॉर्म आती है, मैं मानता हूं एज अ बैट्समैन मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है, बट उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी है। बट और जब आप बात करो तो नजर आए कि हाँ यार ये जद्दोजहद कर रहा है, बट आप मतलब थोड़ी रिलैक्स है, एग्जैक्टली ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए। समी, जो बॉलिंग की अगर हम बात करें, हुनैन शाह आज क्या जबरदस्त ने बॉलिंग की है, और जिस तरीके से कलेप्स हुई है, अगर आप देखें रावलपिंडीज की टीम के का 94 पे शायद 3 आउट थे, उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरी, एक आध रन आउट हो गया, ऐसा लगता था सब जल्दी में है। आपने ओवरऑल अगर आप देखें तो आप समझते हैं हुनैन शाह की एक तो बॉलिंग के बारे में बताइए कि फास्ट बॉलर हैं, उनके भाई उबैद शाह लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, बड़े भाई नसीम शाह जो थे वो अनफिट हो गए, लेकिन ओवरऑल हुनैन शाह ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। जी हाँ, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, और आपके सामने कि जहां उनको नया बैट्समैन आया तो उनको तो बिल्कुल ही मतलब आप देखेंगे थ्रू आउट उनको स्कोरिंग करने में बहुत मुश्किलात आ रही थी, तो बहुत ही जबरदस्त, जैसा आपने कहा नसीम इंजर्ड हुआ है, लेकिन बाकी दोनों भाई आके अपनी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आए। और अगर आप दूसरे मैच की बात करें तो उसमें मोहम्मद इस्माइल ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो ये दोनों बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आए, और देखना है कि आने वाले मैचों में जब प्रेशर मैचेस और आएंगे तो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो बाद अगर हम ओवरऑल इस टीम का जायजा लें, हैदराबाद किंग्स में कहां आपको खामी नजर आई, उसकी रावलपिंडीज की कहां खामी नजर आई, उनके इस मायूस कुन कारकर्दगी की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप शुरू में देखें, जब पहला मैच हुआ तो यासिर खान ने रन किए, फिर इसने रिजवान ने रन किए, लेकिन उसके बाद उन लोगों से परफॉर्म ही नहीं हुआ, बिल्कुल परफॉर्म नहीं। मतलब कहने की बात यह कि बेग साहब जिस पे टीम रिलाई कर रही है, अब जैसे मेंडेस और अगर बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो जल्मी भी स्ट्रगल करेगा। ठीक है, वो ऐसे बैट्समैन, ठीक है 1-2 मैचों में तो हो सकता है, लेकिन 10 के मैच में नहीं आप हो सकते, फिर आपकी टीम ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी। फिर ऑन अ सेम टाइम उनसे बॉलिंग पे जो उनके 2 हीरो बॉलर्स हैं, लाइक एक मोहम्मद आमिर, दूसरा नसीम शाह। ठीक है, नसीम शाह अनफिट हुए, लेकिन उससे पहले भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो चीजें जो है ना, 1-2 ये बॉलर्स, ये वाले 2 और ऊपर के ये 2 बैट्समैन है, आई थिंक इन चारों की वजह से ना पिंडी कहीं खड़ा ही नहीं हो पाया। और रिजवान की मायूस कुन बैटिंग, एग्जैक्ट वही जा रहे थे, रिजवान और यासिर की वही दोनों की बात है, और आमिर और नसीम शाह, इन चारों पे रिलाई वो ज्यादा कर रहे थे। फिर साथ में कोई मिचेल है, सैम बिलिंग्स हैं, तो ये इनका सपोर्टिंग स्टाफ था साथ में, बट उन चारों से नहीं हुआ तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।